हे एवरीवन, आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड स्वागत है आप सभी का आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज का डेट है 29th ऑफ जून मंडे एंड करंट टाइम इज 4:04 PM। सो मार्केट्स क्लोज हो गया। ओवरऑल अगर रैली देखेंगे तो करंटली बाउंस के बाद, रिकवरी के बाद अगेन मार्केट एक साइडवेज फेस में करंटली परफॉर्म कर रहा है। जो लास्ट हमारा वीकेंड था, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, फ्राइडे वॉज ऑल्सो मार्केट हॉलीडे कॉज ऑफ दिस मुहर्रम की वजह से मार्केट हॉलीडे था फ्राइडे को। एंड सैटरडे संडे तो 3 डेज गैप में काफ़ी कुछ अगेन मार्केट्स में न्यूज़ देखा गया। ग्लोबल टेंशंस देखेंगे तो अगेन एक बार फिर से एस्केलेट हो गई है एंड अब लग रहा है कि वॉर विल यहाँ से एस्केलेट फर्दर भी चीज़ें और हो सकती हैं, क्योंकि देखिए इतने दिनों से हम सुन रहे हैं कि एग्रीमेंट होगा, अब चीज़ें सेटल डाउन होंगी, नाउ थिंग्स विल बी रिजॉल्विंग, बट अल्टीमेटली जो कॉन्फ्लिक्ट है तो काफ़ी लंबा भी स्ट्रेच हो गया है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रहा है। एंड अगेन जो रिसेंट अभी फिर से एस्केलेशन हुआ है ग्लोबल टेंशंस का, इसकी वजह से अगेन क्रूड देखेंगे तो $72 के पार जा चुका है। गोल्ड प्राइसेस देखेंगे तो लगातार डिक्रीज हो रहे हैं। एंड ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर में अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल टेंशन की जो साइडवेज फेस है, या करेंटली अभी जो मार्केट गिरावट के बाद साइडवेज है, या रिकवरी या एक पुश हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो सबसे बड़ा रीज़न इसका अभी ग्लोबल टेंशन एंड ऑयल प्राइसेस ही है। इसके बाद आईटी सेक्टर का अर्निंग्स देखेंगे तो वो भी ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी एआई है तो चाइना एंड वहाँ पर सारे फंडिंग्स क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। इंडिया में अभी देखेंगे तो कोई भी मेजर एआई कंपनी नहीं है। इंटीग्रेशन ज़रूर है कि मल्टीपल कंपनीज या हर एक चीज़ में इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है, बट एक डेडिकेटेड या एआई बेस्ड जो मेजर अगर वर्क देखेंगे तो इंडिया में अभी फिलहाल नहीं है। तो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स भी आउटफ्लो हो रहा है। एंड आईटी सेक्टर्स के बाद बैंकिंग सेक्टर में भी आज थोड़ी सी गिरावट देखी गई एंड स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक में 3% का डाउनफॉल देखने को मिला। सो ओवरऑल द थिंग इज कि ग्लोबल टेंशन जब तक सॉर्ट नहीं होंगे या चीज़ें थोड़ा स्टेबलाइज नहीं होंगी, तब तक मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो चार्ट्स पर आ जाएंगे तो वी कैन सी हियर कि करेंटली निफ्टी आज के दिन 978 के प्राइसिंग पर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स भी ओवरऑल 300 पॉइंट्स का एक ड्रॉप डाउन देखा गया एंड यहाँ देख सकते हैं कि 372 पॉइंट्स 0.5% का ड्रॉप यहाँ पर देखा गया। अब इसके बाद देखिएगा कि करंट जो फेस चल रहा है निफ्टी का, कि मेजर इस पर्टिकुलर सेल ऑफ के बाद लगातार गिरावट के बाद एक सपोर्ट मार्केट स्टेबल किया था एंड सपोर्ट स्टेबल होने के बाद देखेंगे तो प्राइसिंग में जो बाउंस आया था, तो इसमें जो रेंज मार्केट ने क्रिएट किया था वही रेंज में मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर मल्टीपल डेज से परफॉर्म कर रहा है। एंड शॉर्ट टर्म अगर व्यू देखेंगे तो अभी रिसेंटली जो थोड़ा एक न्यूज़ देखने को मिला था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अब सपोर्ट फॉर्मेशन कर रहा है, या एक जो ग्लोबल टेंशन में थोड़ा एक रिलीफ मिला था कि अगेन एग्रीमेंट होगा, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, तो मार्केट्स थोड़ा सा यहाँ से एक पॉजिटिव सिनेरियो में पुश आया था। बट अगेन इस पुश के बाद जैसे चीज़ें अगेन अनस्टेबल हो रही हैं, मार्केट उतना यहाँ पर कॉन्फिडेंस देखेंगे तो इन्वेस्टर्स में भी नहीं है, ना ही अगर शॉर्ट टर्म ओवरव्यू में देखेंगे तो उतना यहाँ पर चीज़ें अभी स्टेबलाइज नहीं है। सो सपोर्ट के बाद अभी करेंटली जो रीसेंट 7-8 सेशन रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहा है कि मार्केट चीज़ें जब से एक 3-4 दिन का बस एक पॉजिटिव पुश देखने को मिला, इसके बाद अगेन पूरा सेशन साइडवेज है। लास्ट टू लास्ट इस दिन भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ आया था, मार्केट थोड़ा ड्रॉप डाउन हुआ, अगेन पॉजिटिव जा रहा है एंड होपफुली यहाँ से रिकवरी आना चाहिए। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर हमारे हो सकता है चेंज होने वाले, सो मार्केट अब यहाँ से हो सकता है कि एक और बाउंस देखने को मिले, एक जो पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है। सो जो भी चार्जेस में अभी इंक्रीज देखा गया था कि जो भी टर्नओवर फीस एंड अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, तो टैक्सेस अगेन रिवाइज किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन एक थोड़ा पॉजिटिव सपोर्ट मार्केट को आने वाले डेज में देखने को मिल सकता है। सो अभी फिलहाल देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ही सेंटीमेंट में चल रहा है। अगर देखिएगा चीज़ें एस्केलेट होंगी तो आने वाले सेशंस में क्या देखने को मिलेगा कि अगेन यहाँ से प्राइसिंग थोड़ा सा डिप ले सकता है। बट जो पॉजिटिव न्यूज़, जैसे मैंने कहा कि अगर टैक्सेशन रिवाइज होता है तो थोड़ा एक पॉजिटिव सपोर्ट मार्केट को ज़रूर मिलेगा एंड ग्लोबल टेंशंस भी सॉर्ट होती हैं तो अगेन एक थोड़ा पॉजिटिव रुख मार्केट ले सकता है एंड एक पॉजिटिव रैली भी देखने को मिल सकता है। एंड इसके बाद अभी फ़िलहाल अगर शॉर्ट टर्म अगर देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में जो एक्सपेक्टेशन है कि इंट्रा डे में 5 मिनट में अगर इसको शिफ्ट किया जाए, सो ऑन 5 मिनट चार्ट वी कैन सी कि 2 दिन में मार्केट क्या किया, एक नेगेटिव रैली यहाँ पर देखने को मिली है। लास्ट टू लास्ट मार्केट सेम पॉइंट से यहाँ पर रिकवरी भी किया था
एंड रिकवरी आने के बाद लगातार 2 दिन का सेल ऑफ भी हमको देखने को मिला है। तो जो पूरा लास्ट टू लास्ट थर्सडे का सेशन था, जो बाइंग आया था वो सेम डे पर पूरा रिवर्स हो गया था। एंड अगेन आज के दिन एक नेगेटिव पुश, मॉर्निंग सेशन में ज़रूर मार्केट ने थोड़ा कोशिश किया कि सस्टेन होकर के बाइंग साइड जाए, बट अल्टीमेटली रिजेक्शन के साथ एक नेगेटिव क्लोजिंग आया। बट क्लोजिंग टाइम पर देखेंगे तो थोड़ा एक पॉजिटिव बिहेवियर मार्केट्स में देखा गया कि सपोर्ट्स को थोड़ा मार्केट ने सस्टेन किया एंड हाई लेवल पर पुश करने का कोशिश किया है। सो ओवरऑल नेक्स्ट डे का अगर ओवरव्यू देखेंगे तो नेक्स्ट सेशन के लिए यहाँ से जो चीज़ें मैटर करेंगी वो सबसे पहला ये सेलिंग स्विंग है कि लगातार इतना सेलिंग स्विंग आ गया है। ग्लोबल टेंशंस कुछ मेजर नेगेटिव अगर नहीं होता है कि अगेन कुछ मेजर न्यूज़ नेगेटिव नहीं आता है, तो जो जनरल प्राइस एक्शन सिनेरियो होगा कि 2-3 दिन मार्केट एक अच्छा रिट्रेसमेंट कर चुका है। जैसे यहाँ भी अच्छा रिट्रेसमेंट हुआ था, फिर एक रिकवरी देखने को मिली थी। तो रिकवरी का साइन अगर नेक्स्ट सेशन में मार्केट दिखाता है तो डेफिनेटली एक रिकवरी हमको मार्केट्स में देखने को मिलनी चाहिए। और अगर कुछ नेगेटिव हो जाएगा तो मार्केट सेल ऑफ होगा, अदरवाइज एक पॉजिटिव रिकवरी एक्सपेक्टेड है। तो पॉजिटिव रिकवरी क्यों एक्सपेक्टेड है? ऑलरेडी मार्केट एग्जॉस्टेड है एंड आज सच बहुत ही मेजर कुछ नेगेटिव नहीं है, इसलिए जनरल प्राइस एक्शन अगर फॉलो होगा तो 2 दिन का रिट्रेसमेंट है। मार्केट मेजर लेवल का टेस्टिंग 2-3 बार यहाँ पर कर चुका है, सपोर्ट्स के भी ऊपर सपोर्ट फॉर्मेशन है। तो मार्केट्स अगर रिकवरी का साइन दिखाएगा तो रिकवरी सेशन ही एक्सपेक्टेड होगा। तो जनरल प्राइस एक्शन क्या रहेगा रिकवरी के लिए कि अगर बाइंग साइड जाएगा तो रेजिस्टेंस टेस्टिंग के बाद, जैसे ये केस क्या हो गया, आज के दिन फेल हो गया कि मार्केट ओपन हुआ, रेजिस्टेंस का टेस्टिंग किया, तो अगर ऐसा टेस्टिंग अगर होता है तो नेक्स्ट सेशन में ये टेस्टिंग के बाद एक सक्सेसफुल रिकवरी देखने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो सेम केस अगर नेक्स्ट डे बनता है, ट्यूसडे के दिन यहाँ पर क्रिएशन होता है, हाई लेवल जाता है, टेस्टिंग करता है, होल्ड करता है, तो आज के दिन तो मार्केट्स फेल कर गया, बट नेक्स्ट सेशन में अगर ऐसा होता है तो एक अच्छा रिकवरी सेशन हमको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो ये तो बात हो गई रिकवरी सेशन की। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट की एक इस तरह से रिकवरी हो सकती है। सेकंड केस जो बन सकता है कि साइडवेज अगर ओपन होता है, थोड़ा बहुत नीचे गिरता है, तो जो इंट्राडे का सपोर्ट होगा वही सपोर्ट एक्सपेक्टेड होगा कि मार्केट सपोर्ट से बाउंस कर जाएगा अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है। तो अगर कुछ मेजर नेगेटिव नहीं होता है तो यही 2 केसेस एक्सपेक्टेड है। वी एक्सपेक्टिंग अ रिकवरी इन नेक्स्ट सेशन। एंड अगर कुछ नेगेटिव हो जाता है तो मार्केट तो गिरेगा, और गिरेगा तो रेजिस्टेंस लगाएगा, हायर लेवल्स की टेस्टिंग नहीं होगी, जो भी हाईज मार्केट क्रिएट करेगा वो हाईज का टेस्टिंग देखने को नहीं मिलेगा, लोअर हाई बनाएगा तो उसमें कंफर्मेशन आ जाएगा कि मार्केट्स यहाँ से अब सेल ऑफ होने वाला है। जैसे अगेन अगर मैं ब्रीफ कर दूं, कुछ भी नेगेटिव आता है तो जो भी इंट्राडे हाई लगाएगा हम इंट्राडे हाई का ही एनालिसिस करेंगे कि उसका टेस्टिंग नहीं होना चाहिए, लोअर हाइज बनने चाहिए। अब कैसे भी बने, चाहे गैप डाउन हो, गैप अप हो, साइडवेज हो, नेगेटिव न्यूज़ आएगा, मार्केट हाई का टेस्टिंग नहीं करेगा, वीकनेस होगा और सपोर्ट के टेस्टिंग के साथ एक ब्रेकडाउन देखने को मिलना चाहिए। तो यही 3 केसेस एक्सपेक्टेड हैं। जनरल केसेस, इन जनरल कंडीशन वी एक्सपेक्टिंग अ रिकवरी इनटू द मार्केट्स। तो देखेंगे नेक्स्ट सेशन मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। सो ये था कुछ मेजर एनालिसिस ऑफ द निफ्टी इन प्रेजेंट सिचुएशन और सिनेरियो। तो देखेंगे नेक्स्ट सेशन कैसा होता है। सो दिस वाज द एनालिसिस वीडियो फॉर द डे। आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज वीडियो। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड सी या।